आज हम मौजूद हैं ज़िला बिजनौर के कस्बा किरतपुर में और एक ऐसी शख्सियत के पास आज आना हुआ। ये ये कह लें जो हमारा एक कुछ दिनों से प्रोग्राम चल रहा है कि समाज सेवी कौन है, उसके बारे में जानने की कोशिश करने के लिए एक ऐसे समाज सेवी के पास आए हैं जो कभी अपने बैनर में या कहीं खुद समाज सेवी नहीं लिखते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किरतपुर के सर सैयद अहमद ख़ां की, जिन्हें लोग प्यार से सर सैयद अहमद ख़ां कहते हैं और उनका नाम है मोहम्मद साइम राजा। ये एक ऐसा नाम है जिसे एजुकेशन की लाइन में जाना जाता है और ये राजनीति से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते हैं और बचने की कोशिश करते हैं, मगर इन्हें समाज सेवी भी हमारे यहाँ कहा जाता है, जबकि ये खुद नहीं लिखते। तो इन्हीं से जानेंगे कि अभी जैसे इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन का टाइम चल रहा था, जब तक जनरल सीट का क्लियर हो रहा था कि जनरल सीट है, तो सारे कैंडिडेट अपने आप को समाज सेवी लिखते हुए नज़र आ रहे थे। मगर जैसे ही एससी सीट का क्लियर हुआ कि एससी सीट हो सकती है, वैसे तो अभी भी एससी सीट का भी क्लियर नहीं है कि एससी सीट रहेगी या क्या ओबीसी जो भी कुछ होगा, मगर वो समाज सेवी कहीं दूर हो गए। तो सीधे चलते हैं किरतपुर के सर सैयद अहमद ख़ां पे। पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम बहन। बहन, जिस तरह से आपको कहा जाता है सर सैयद अहमद ख़ां, किरतपुर के सर सैयद अहमद ख़ां, और ये समाज सेवी जो है, इसमें क्या फ़र्क है? एक समाज सेवी किसको कहा जाता है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया कि मैं भी समाज के बारे में कोई बात कह सकूं। और रही बात सर सैयद अहमद ख़ान साहब की, देखिए मैं उनके बराबर कभी भी नहीं हुई, तो उनकी मोहब्बत है जो जिस तरीके से नवाजे, कुछ सर सैयद अहमद ख़ान से नवाज देता है, कुछ कोई किसी और तरीके से नवाज देता है। नवाजने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया जो जिस तरीके से भी नवाजे। हमें तो काम करना। आपका सवाल है कि समाज में सामाजिक किसे कहते हैं। देखिए, आज के वक्त के अंदर समाज सेवा की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि समाज सेवा करने वाला जो जो समाज की सेवा करता था, डेफिनेशंस बहुत हैं, उसमें आप जितनी भी तलाश करेंगे उतनी तलाश कर सकते हैं, क्योंकि खिदमत खल्क को ही समाज सेवा कहा जाता है। और समाज जो है किसी एक वर्ग के लिए नहीं होती, समाज सेवा सभी वर्ग के लिए होती है। समाज सेवक जो है वो ना तो कभी जात बिरादरी धर्म इन चीज़ों को नहीं देखता। समाज सेवा से मुराद ये नहीं है कि समाज सिर्फ एक ही इंसान की या इंसान की सेवा करेगा, उसमें जानवर, उसमें पक्षी, उसमें तमाम तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो समाज की सेवा करने के लिए होती हैं। बहन, असल में जैसे कुछ लोग जैसे इलेक्शन के टाइम पे अपने बैनरों में समाज सेवी लिखते हैं। अगर हम बात करें आपकी, आपके पास बहुत सारे पद हैं। आप मुस्लिम इंटर उसके मुस्लिम फ़ंड के सदर हैं और बहुत सारी चीज़ों के आप सदर हैं। उसके बाद भी अगर हम किसी जगह आपका बैनर देखें तो उसमें आपकी तरफ से कभी नहीं लिखा होता। अगर आपके छोटे भाइयों की शादी की बात करें तो उसमें भी जितने भी आपके कार्ड छपे, उसमें कोई भी आपका इस तरह से पद नहीं लिखा होता। वहीं अगर हम छोटे जैसे अभी जितने भी नेता अभी नज़र आ रहे थे, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए नज़र आ रहे थे मार्केट में, तो उनमें बहुत सारे पद उनके पास लिखे हुए आ रहे थे। ऐसा क्यों फ़र्क है? आप क्यों नहीं लिखते ये सारी चीज़ें? भाई हमें तो काम करना है। रही बात उनके अपने लिखने की, तो उनका अपना विवेक है, वो कितनी समाज सेवा कर रहे हैं या किस लिए उन्होंने लिखा, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूँ कि सबसे इजी वर्ड जो है वो समाज सेवा है। समाज सेवी लिख देना, और मैंने ये भी देखा अक्सर मेरे बारे में भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर न्यूज़पेपर में जब कभी न्यूज़ आती है तो मुझे समाज सेवी लिख देते हैं। हाँ, हालांकि मैंने नहीं लिखा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मुझे तो काम करना है, कोई डेजिग्नेशन से कोई फ़ायदा तो है नहीं। किरतपुर में लॉ कॉलेज आपने दिया, डिग्री कॉलेज आपने दिया, गर्ल्स कॉलेज आपने दिया, छोटे बच्चों के लिए आपने कॉलेज दिए। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर हम बात करें पिछले, अगर हम 2-3 साल या 4-5 साल पीछे जाएं, तो किरतपुर की जो लड़कियां थीं वो बिजनौर जाने के लिए मजबूर थीं। किरतपुर की जो लड़कियां थीं वो बाहर जाने के लिए मजबूर थी और रास्ते का सफ़र होता था, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती थी। मगर अब जैसे आपने डिग्री कॉलेज दिया, तो हमारी जो बहनें हैं उनको भी ये आसानी हुई। तो उसके बाद भी जैसे ये समाज सेवी हैं, उसके बाद भी जैसे आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोगों को इलेक्शन में आना चाहिए, मगर आप नहीं आते, उसकी वजह क्या है? देखिए, किरतपुर का इतिहास है। आपके वालिद साहब भी बहुत लोगों की खिदमत करते हैं, मैं तो उनकी उंगली पकड़ के चला हूँ अपने बड़ों की।
और ये जितना भी कुछ हुआ है ये मेरा अपना नहीं है। फराज, ये मेरे बड़ों की दुआएं हैं, उनका ख्वाब है। जब ये तंजीम उन्होंने बनाई थी, चाहे वो मरहूम जितने भी हमारे आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ, ये सब उनका ख्वाब था। मैं उनका बच्चा था और शहर की ज़रूरत थी। अल्लाह ने मेरे ज़रिए से, हमारी जो टीम है पूरी, मैं अकेला नहीं हूँ, बस ये है कि नाम आ जाता है, लेकिन सभी साथी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं और हमारे शहर के और भी लोग हैं, उन सबका ताउन है इसके अंदर, और उस चीज़ को हमने पूरा करने की कोशिश करी। रही बात राजनीति की, देखिए मैंने 1988 से किरतपुर की चेयरमैनी देखी है। वोट नहीं था मेरा, मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा नहीं था, नारे ज़रूर मैंने लगाए। अच्छा, आपके बारे में ये भी सुना है मैंने कि आप जो है जैसे समाजवादी पार्टी को शुरू से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, तो शुरू में आप में ऐसा भी हुआ कि आपको जेल भरो आंदोलन में भी हिस्सा लेना पड़ा, और आपके आपके कई इतने बड़े धरने और उसमें भी आपको शामिल होना पड़ा, यहाँ तक कि आपके कई बार चोट भी लगी उसमें। जी जी, मैं जेल भी गया हूँ समाजवादी आंदोलन में। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, हम लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ था, 3 दिन हम लोग जेल में भी रहे, और पार्टी के लिए जो भी हमसे काम हुआ हमने पार्टी के लिए काम किया। आंदोलन वगैरह तो चलते रहते हैं समाजवादी पार्टी के। अब तो नेताजी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन नेताजी का हमेशा था कि कार्यकर्ताओं को हमेशा जो है वो हमेशा एक्टिव रखते थे, किसी भी तरीके से एक्टिव रखते थे। तो समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, सपोर्ट भी की है, वोट भी दिया है, इलेक्शन भी लड़ाए हैं, जितना हो सकता था किया है। तो उसके बाद भी मेरा सवाल यही है कि उसके बाद भी जब इतना पार्टी के बारे में जानते हैं, इतना राजनीति के बारे में जानते हैं, और अगर औरों की बात करें तो उनसे बेहतर किरतपुर को भी जानते हैं, दो तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ ये थी कि आप लोगों का कहना है कि आपके पास पैसा था है, उसके बाद आपने कॉलेज में लगाया, तो लगाया तो क्या किया। मेरा कहना ये है कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी है और वो बाहर बिजनेस भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं, मगर किरतपुर हित में उनका नहीं सोचते। उन उसके बाद भी उन लोगों की तारीफ होती है और आपकी कुछ जगह बुराई भी लोग करते हुए नज़र आते हैं। देखिए, अच्छे काम की हमेशा बुराई होती है, और हमेशा मैंने देखा है जब ये सब चीज़ें होती हैं तो मैं वाकई में अपने उन बुज़ुर्गों को पढ़ता हूँ जिन्होंने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए काम किया है। तो मैंने हमेशा उनको पढ़ के मुझे हौसला मिला है, क्योंकि जब तक वो जिए उन्हें दुनिया ने धुतकारा है पूरी तरीके से, लेकिन जब वो दुनिया से गए हैं तो लोगों ने उनको याद किया, उनकी जयंती मनाते हैं लोग, उनका साल मनाते हैं, कोई उनकी बर्थडे मनाता है, कोई उनका दुनिया से रुखसत होने का दिन के लिए गम करता है। तो ये आज नहीं है, जो करता है उसे हमेशा ये चीज़ें होती हैं। तो मुझे उनको पढ़ने के बाद, उनकी जीवनी पढ़ने के बाद मुझे हौसला मिल जाता है, इसलिए मुझे कभी कोई बुरा नहीं लगता। मुझे पता है कि अगर ये समझदार होते और इस बात को महसूस करते तो और ज़्यादा मेरे साथ खड़े होते। लेकिन मुझे काम करना है, मैं काम कर रहा हूँ अपने शहर के लिए, अपने आने वाले जो मेरी नस्ल है, जो मेरे शहर के बच्चे हैं, जो मेरे गांव के बच्चे हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, उनके लिए कर रहा हूँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं अपने लिए करता रहूँगा, अपने लोगों के लिए काम करता रहूँगा, अपने शहर के लिए काम करता रहूँ। रही बात राजनीति की, तो देखिए मैंने अभी बात पूरी नहीं की थी। 1988 में मैंने देखा था, मैंने किरतपुर के अंदर जब भी नगर पालिका के चुनाव को देखा है, जो भी शहर के लिए करने वाला था वो कभी चेयरमैन नहीं बना, आज तक किरतपुर का इतिहास है। तो इसलिए मैंने भी एक बार कोशिश की थी, लेकिन आवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मेरा कोई ऐसा ख्वाब नहीं है किरतपुर के लिए कि मैं चेयरमैन ही बन के काम करूँगा। मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, मैं काम कर रहा हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ी मेरे ऊपर मेरी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे इस मौका दिया। बिना चेयरमैनी के भी मैं काम कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक इतने लोगों की मदद मैं करता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। जिस तरह से आप आंखों का कैंप लगवाते हैं, कंबल को लेके बहुत सारी चीज़ें, मगर कुछ लोग जो है ना हमेशा नाराज़ रहते हैं, वो कुछ करते भी नहीं है मगर हमेशा नाराज़ रहते हैं, ऐसा क्यों? बस देखिए, वो तो वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। नहीं, एक चीज़ है ना कि अगर कोई बेहतर करने की कोशिश कर रहा है तो आप उससे बेहतर करने की कोशिश करें तो ये लगे कि हाँ आपने कुछ किया, मगर वो लोग कुछ नहीं करते। अगर कुछ कर रहा है, कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे टांग खींचते हैं। असल में फराज भाई, इसमें भी मेरी थोड़ी सोच बदल जाती है। मैं हमेशा ये मानता हूँ अगर वो मुखालफत नहीं करेंगे तो मैं अच्छा काम कैसे करूँगा। अगर वो मुखालफत नहीं करेंगे, मैं उसमें कमी ढूंढता हूँ कि यार कमी कहाँ हुई है, तो नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि वो कमी ना हो। अगर वो लोग मुखालफत नहीं करेंगे तो मैं शायद आगे काम नहीं कर पाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब वो किसी बात की मुखालफत करते हैं, तो मैं उसमें ढूंढता हूँ कमी कहाँ रही है,
और अल्लाह का शुक्र है, आज मैंने जो कुछ भी किया है अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, वो सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो लोग हैं जो मेरी मुखालफत करते हैं। उनसे मुझे सीखने को मिलता है। मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं था, इतना बड़ा कोई समाज सेवक भी नहीं था कि मैं ये सब चीज़ें खुद कर लेता। उन लोगों ने ही मुझे ये मौका दिया, उन लोगों की मुखालफत ने ही मुझे ये मौका दिया कि मैं शहर की खिदमत करने का काम कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए सलाह है कि वो मुखालफत करना बंद करें और साइम भाई से आके मिलें, क्योंकि जो है ना अगर इस तरह से साइम भाई चल रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जिस तरह से लग रहा है तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, हॉस्पिटल भी आ जाए, ये सारी चीज़ें आ जाए, तो आप फिर कहाँ जाएंगे, किस तरह से, क्योंकि जलना छोड़ें आप लोग और जो है ना इनका साथ देना शुरू करें। साइम भाई मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह से कॉलेज है आपका, तो कॉलेज लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज में और बहुत सारे स्टूडेंट है, तो आने वाले टाइम में और क्या इसके अलावा आपके डिग्री कॉलेज लेके आ गए, लॉ कॉलेज लेके आ गए, गर्ल्स कॉलेज लेके आ गए, इसके अलावा भी कुछ और नई प्लानिंग है आपकी? देखिए प्लानिंग, देखिए किसी चीज़ का अगर इंसान ख्वाब ना देखे, टारगेट ना हो, तो वो अचीव नहीं कर सकता। तो ख्वाब देखना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कॉलेज के पीछे जो भी ज़मीन की कोई बिक्री होती है तो मैं उसे ले लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक ज़मीन हमारे पास हो गई है। और हमारा ख्वाब यही है कि हमारे शहर के अंदर एक किरतपुर यूनिवर्सिटी ज़रूर बने, उसके अंदर हमारे सारे बच्चों के लिए जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें हम। अभी स्टेप है, बाकी अल्लाह जानता है कि हम उसे पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम ज़रूर कर रहे हैं। किरतपुर में एक हॉस्पिटल की कमी है, और हॉस्पिटल के बारे में ये है कि अगर देखा जाए तो कुछ जैसे कल्याणी तो है जो इमरजेंसी में काम आ जाता है, उसके अलावा एक और इस तरह से हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसके बारे में आगे वाले टाइम में कुछ नहीं सोचेंगे? नहीं, इंशाल्लाह मैं इतना जानता हूँ कि आप लोगों की दुआएं अगर रहीं तो इंशाल्लाह, ठीक है, गवर्नमेंट के अपने इदारे होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट इदारे बनाते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, स्कूल भी होते हैं, कॉलेज भी होते हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि जो पब्लिक ने हमारे ऊपर यकीन किया है किरतपुर के अंदर, उस यकीन को हमें कायम रखना है, और उस सरप्लस से, उस चीज़ से हमें लोगों के लिए वो काम करने हैं जिससे लोगों को मदद हो। आज हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग मेडिकल फील्ड में भी काम करेंगे, लोगों की उससे मदद होगी। और हमारा जो है आने वाले टाइम में अपने जो नौजवान हैं, एजुकेशन के साथ साथ हमारा जो है उन बच्चों को काउंसलिंग देने का भी है, ताकि वो लोग अच्छी जॉब कर सकें, अच्छा कारोबार कर सकें। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि लोगों की बहुत एक सोच ये होती है फराज, के हम जो है नौकरी नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि नौकरी के लिए आप तालीम हासिल ना करें, अपने इल्म को आप बढ़ाने के लिए तालीम हासिल करें, एजुकेशन लें। आज आप देखिए कि गवर्नमेंट ने हमारी जो है जीएसटी आ गया। आज अक्सर हमारे कारोबारी भाई जो है इस बात से परेशान हो जाते हैं, और वो एफोर्ड बहुत से लोग कर पा रहे हैं, बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जीएसटी की पूरी टीम हमारे व्यापारियों के पास आई, तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, उन्हें ये तो पता है जीएसटी हो गया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवेयरनेस है उनके अंदर, लेकिन कारोबार में थोड़ा सा बचने की बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अपने देश की गवर्नमेंट के साथ, कोई सी भी हो, उसके साथ कदम ताल मिला के चलो। पक्ष विपक्ष हमेशा होता है, और ये जो भी चीज़ें होती हैं तालीम से हासिल होती हैं। अच्छा, अभी भाई जैसे अब मैं राजनीति पे आऊँ दोबारा से, तो अभी ये हो रहा है कि कुछ तो कैंडिडेट बैठ गए, जहाँ तक लगता है जैसे अगर एससी सीट रहेगी तो कुछ कैंडिडेट बैठ जाएंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो किसी भी ऐसे छोटे मोटे जो एससी सीट का जैसे नौकरी हो गया, उसी को भी लाके वो खड़ा कर सकते हैं। अब ऐसे में भाजन आप एक बात बताएं कि किरतपुर किस तरह का हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि वो किसी को नौकर को भी या इस तरह के आदमी को वोट दे के जिता देगा, और उसका कोई भविष्य नहीं है, या भविष्य था कुछ नहीं पता, मगर आगे जो है उसे जिताएगा और उसे फिर वो उसे राज करवाएगा, ऐसा है क्या? देखिए जनता जनार्दन है, जनता जो है ज़मीन से आसमान तक पहुंचाना जानती है, और आसमान से ज़मीन में पहुंचाना जानती है। इस जनता ने इज़्ज़त देना भी सीखा है और बेइज्जत करना भी सीखा है, क्योंकि उनके पास वोट की पावर है। और हमारे किरतपुर की जनता, मैं कहूँगा, समझदार भी है, और कभी कभी जज्बात में भी आ जाती है, और कभी कभी जब समझती है तो बहुत अच्छी तरीके से समझती है। मैं ये नहीं कहता कौन किसको खड़ा कर रहा है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी आवाम में थोड़ा सा ऐसी सीट होने के बाद लोगों में ये महसूस हुआ, क्योंकि हमारी जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के जो मेंबर एमपी साहब जाते हैं, संसद जाते हैं, हमारी वो भी रिज़र्व है। और हमारा क्योंकि क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, हालांकि सभी वर्ग के लोग रहते हैं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ पॉपुलेशन के हिसाब से, कि जनरल हो तो जनरल के लोग लड़ सकते हैं,
अब विधानसभा आती है तो विधानसभा भी हमारी रिज़र्व है। तो जब चेयरमैन ही हुई तो लोगों में ऐसा लगा कि हम ठगे गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सबका अपना हक होता है। किरतपुर के अंदर बहुत वक्त से मुस्लिम लोगों का ही राज है। आज अगर रिज़र्व हुई है तो इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काम करने वाला होगा, आपको काम ही तो चाहिए ना। हो सकता है रिज़र्व वाला आपके लिए इतना अच्छा काम करे जो जनरल वाला ना कर पाया हो, बैकवर्ड वाला ना कर पाया हो, कोई मुस्लिम ना कर पाया हो। रिज़र्व वाला बहुत अच्छा काम करे। और एक सोच ये जो आप बता रहे हैं कि भाई मैं अपने नौकर को भी खड़ा करूँगा, उसको भी खड़ा करूँगा, ये अपनी उनकी सोच है। जनता जनार्दन है। हो सकता है कि जनता मुझे पसंद करे और मुझसे नफ़रत करे, मेरे भाई से मोहब्बत करे। ये जनता का फ़ैसला है, ये किसी नहीं का भाई, असल में मामला ये है ना कि हमने जिसको देखा नहीं, जिसने मार्केट में कोई काम नहीं किया, और उसके बाद हम लोग इतने मजबूर हैं कि किसी के कहने पे हम उसको वोट दे रहे हैं। ये तो हमारे वोट की जो है मतलब बेइज्जती से कह सकते हैं कि हम जो है, हमारा एक इतना बड़ा अधिकार है वोट डालने का, और वो भी हम सही से नहीं डाल पा रहे, अच्छा लीडर नहीं चुन पा रहे। देखिए, लीडर चुनने का फ़ैसला फ़राज़ में सियासी बात नहीं करूँगा, थोड़ा जज्बाती हूँ, जज्बाती बात करूँगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मेरी अहलिया चुनाव लड़ी थी, उस वक्त उनकी बहन भी चुनाव लड़ी थी और तारिक भाई की अहलिया भी चुनाव लड़ रही थी। काजी तारिक साहब को आप जानते हैं। लईक ठेकेदार साहब हैं, उनकी अहलिया भी चुनाव लड़ रही थी। लईक भुरिया साहब हैं और डॉक्टर तौहीद अहमद साबरी साहब थे। यासीन मरहूम साहब हमारे भाई, उन इंतकाल हो गया। और अब्दुल मन्नान साहब की जो अहलियाँ थी रुबीना, वो भी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जनता ने, समाज सेवा की भी आप बात कह रहे थे ना कि लोग, तो ऐसा है इन लोगों का कहीं ना कहीं सबका किसी न किसी फील्ड के अंदर वर्क था। गुलजार यासीन जो थी वो ऑलरेडी चेयरपर्सन रह चुकी थी। ज़ैनब जो है वो भी ऑलरेडी चेयरपर्सन रह चुकी थी। काजी तारिक साहब की फैमिली से भी उनके वालिद मोहतरम चेयरमैन रह चुके थे। खैर हमारे तो कुछ ऐसा वो नहीं था, लेकिन हमारे जो राजा साहब हैं उनकी मरहूम, उनकी बेटी थी मरियम, चलिए मेरी मान लीजिए। लेकिन जनता ने फैसला रुबीना का हक में दिया था। तो जनता का अपना फैसला होता है। ये कहना कि किसको चुनेगी किसको, जनता ने उन सबको पूरी तरीके से नेगलेक्ट करके, जबकि शहर के मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में अच्छे लोग थे, उन लोगों को नेगलेक्ट करके जो है रुबीना, जो कि रुबीना जो है किसी फील्ड में भी नहीं थी, समाज सेवा में भी नहीं थी, एक हाउसवाइफ थी। और अब्दुल मन्नान साहब जो थे वो नगर पालिका के मेंबर रह चुके थे अनअपोज। तो उनके हित में लोगों ने फैसला लिया था। दोबारा में भी पब्लिक ने, किरतपुर की आवाम ने 13,500 समथिंग वोट से उन्हें जिताया। बहुत बड़ा मैंडेट था, आज तक किसी को इतने वोट से नहीं जिताया। तो ये जनता है, ये किसको आसमाने पहुँचाएगी कोई नहीं सोच सकता। बड़े बड़े दिग्गज जो है उस चुनाव में हारे, अब्दुल मन्नान साहब जीते। अब किस्मत आने वाले वक्त में जर्नल होती है, बैकवर्ड होती है, महिला होती है, रिज़र्व होती है, किसके जो स्टार खिलने वाला है ये ऊपर वाला बताएगा और वोटर बताएगा। इसलिए कुछ कहना किसी के बारे में भी अच्छा बुरा, सब अच्छे हैं। जो भी लोगों की खिदमत करना चाहता है सब अच्छे लोग हैं, सब अच्छाई के लिए ही काम करते हैं। भाई वो तो खिदमत वाली बात तो यहाँ आ गई ना कि खिदमत तो हमने देखी नहीं ना। अभी जैसे जनरल सीट हो रही थी तो जो बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे उसमें वो समाज सेवी जो लिख रहे थे उन्हें तो हमने काम करते हुए देखा नहीं। जनता का कहना है कि उन्हें कभी काम करते हुए नहीं देखा। देखिए, मुझे मतलब एक बात कहने का मुझे वो होगा कि अभी जितने भी कैंडिडेट्स थे उनमें मैंने अगर किसी को एक्टिव देखा है, फेसबुक के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और ज़मीन पे भी, तो मैंने दो आदमी को एक्टिव देखा है। एक तो इरशाद हेलीकॉप्टर, इरशाद भाई जो हैं, उनको मैंने कैंप्स में काफ़ी देखा। उन्होंने मेडिकल कैंप्स वगैरह वो अभी लगा रहे थे। और ये एक इरशाद भाई हैं, वो भी इरशाद ही हैं, इरशाद पंचर के नाम से फेमस हैं वो। उनके बच्चों को मैंने बहुत एक्टिव देखा, कभी लाइट के मसले में, कभी किसी चीज़ में। ऐसा नहीं है, लोग जो काम करने वाले हैं वो इलेक्शन नहीं भी होगा तो काम करेगा, और जो काम करने वाला नहीं है वो इलेक्शन के वक्त आएगा, ये जनता तय करेगी। ऐसा नहीं है, वो भी कैंडिडेट थे दोनों के दोनों। बाकी कैंडिडेट्स कहाँ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इन दो को देखा है कि वो ये पूरी तरीके से फील्ड के अंदर हैं। किरतपुर के अगर देखा जाए तो सबसे वरिष्ठ समाज सेवियों में भी इनका नाम आता है, जिनका नाम मोहम्मद सईम राजा है। उन्होंने खुद बताया कि दो लोग हैं जो समाज हित में योगदान दे रहे थे। जी हाँ, सही बात है। इसमें से जैसे अगर इरशाद पंचर वाले जो है उनके बच्चे की बात करूं तो कल भी रात वो एक जगह मौजूद थे जहां लाइट का इशू चल रहा था। पूरा मोहल्ला परेशान था और लाइट ठीक कराने में थे। अच्छा भाई, जैसे आने वाले टाइम में आप इलेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे अगर जनरल सीट होती है तो? मुझे तो जनता बहुत मोहब्बत करती है, बिना चेयरमैन के ही मोहब्बत करती है, तो मेरी तो ऐसी कोई ख्वाहिश फ़िलहाल नहीं है।
लेकिन जनता जनार्दन है। जनता को जब लगेगा कि मेरे से कुछ खिदमत करवाना चाहती है तो मैं इंशाल्लाह कभी भी मौका मिलेगा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन है जनता के ऊपर। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जनता, क्योंकि एक चीज़ होती है, एक इंसान इंसान होता है। मतलब अगर ये पूछा जाए कि अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप अगर जैसे जनता, तो अगर जनता को ये जाहिर ही नहीं होगा कि आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा तो लगे कि हाँ अगर मौका मिला तो। देखिए, मौके की बात ऐसी है फराद भाई, ज़िंदगी में इंसान की एक ख्वाहिश होती है। एक तो उसे काम करना होता है और एक ख्वाहिश होती है कि उसे आगे बढ़ना है। अब बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ के लोग हैं जिनके बाप दादा भी कभी राजनीति में नहीं थे और आज वो राजनीति में बड़ा नाम पैदा कर रहे हैं। तो ये सिर्फ जनता के ऊपर है, आदमी की क्योंकि अपनी ख्वाहिश होती है। कुछ युवाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब किरतपुर में सर सैयद अहमद खां जैसे लोग हैं तो उन्हें राजनीति में आना चाहिए, वो राजनीति में क्यों नहीं आते? राजनीति में आना कोई बड़ी बात नहीं है फराद भाई, लेकिन कहीं समाज में बहुत बिगाड़ हुआ है। और समाज में जब बिगाड़ हो जाता है और समाज में लोग इस बात को, देखिए एक चीज़ है, मैं अगर गलत हूँ, आप अगर मेरी बुराई कर रहे हैं ना तो समझ आ रही है बात, और मैं गलत नहीं हूँ और आप मेरी बुराई कर रहे हैं तो वो कभी कभी दिल को तोड़ती भी है इस चीज़ के लिए। देखिए हमारे समाज में हमारे साथ परेशानी ये है कि देखिए मैं पहले वाला चुनाव जब लड़ रहा था, थोड़ी जज्बाती बात है मेरी बात का, क्योंकि मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, कोई मेरी बात को गलत ना समझे, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो बहुत सारी टीम ऐसी थी जो मेरे पास आई, उन्होंने मेरे से नशे की बात करी, नशा और चीज़ों का भी था। मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ आई है, मैंने अपने बच्चों को, अपने आने वाले अपने नौजवान बच्चों को कलम देने की सोची है, मैं उनको नशा नहीं दे सकता। और कुछ बिगाड़ राजनीति में इतना आया है कि लोगों को ग्लैमर की ज़रूरत है, और ग्लैमर मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिर्फ कलम है। मैं जब दिल्ली रहता था तो दिल्ली में एक बार जो है चार लड़के पकड़े, चार लड़के थे वो जो चोरी कर रहे थे किसी घर में। जब उन्हें उतारा गया तो देखा कि वो स्मैकिए थे, नशा करने वाले थे, फ्लूड वाला। और पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि भाई इनका करें तो क्या करें, ये तो इस तरह के हैं, मारेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही हालत मुझे अब किरतपुर में नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें कि ज़्यादातर युवा जो हमारे हैं वो नशा में मुब्तला है, तो उसका ज़िम्मेदार हम लोगों में से कौन है? देखिए हर वो इंसान जिम्मेदार है जो इस बात को जानता है कि ये चीज़ें कहाँ से फैली हैं और वो उस चीज़ का सपोर्ट करता है। हर वो इंसान जिम्मेदार है, हर, चाहे वो शहर का हो या बाहर का हो। गलत को गलत कहना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गलत को सही कहना वो गुनाह है। तो जहाँ भी है, देखिए जो चीज़ हम अपने घर में पसंद नहीं कर सकते तो हम अपने पड़ोसी में क्यों पसंद करेंगे। अगर उन्हें कोई कहे ना, जिस तरह से वो हो रहे हैं लड़के, अगर उनसे कहे कि कोई किसी का मर्डर कर दो, वो उन्हें 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 कुछ नहीं पता, वो करके भी आ जाएंगे। किसी का नुकसान कर दो, वो नुकसान भी कर देंगे। अगर इसी तरह से वो लोग बढ़े और उनकी तादाद ज़्यादा हुई तो एक किरतपुर में एक टाइम ऐसा भी आ सकता है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि आम आदमी का रहना मुश्किल हो जाएगा। फराज भाई, आम आदमी की बात तो ये है कि अभी एक बहुत छोटी नन्ही सी बच्ची का मर्डर हुआ है और एक छोटे से ही बच्चे ने मर्डर किया है, लेकिन मुझे जो लोगों ने बताया कि वो नशा करता है और थोड़ा नशे के हिसाब से वो साइकिक भी नशा भी, देखिए एक शराब का नशा होता है। शराब के नशे में आज तक भी मैंने कभी ये नहीं देखा शराबी को कि उसने कोई मिसबिहेव ऐसा किया हो, नौटंकी करता है शराबी। लेकिन जो नशा हमारे शहर के अंदर चल रहा है वो नशा एक अलग नशा है। लोग सोलोचन का नशा, एडेक्स का नशा, थिनर का नशा, और जो नील पॉलिश वाला वो आता है उसका नशा, वो पन्नी में भर के सूंघना, वो नशा में आदमी का दिमाग जो है बच्चे का सुन्न हो जाता है, उसे बिल्कुल नहीं पता, वो कुछ भी कर सकता है। अब ये नन्ही सी बच्ची है, अभी हमारे जो किरतपुर में जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं और उनकी टीम, उन लोगों ने बहुत जल्दी इस केस को खोल दिया, बहुत अच्छी बात है। वरना किरतपुर के अंदर आपने महसूस किया होगा, मैंने तो महसूस किया कि बड़ी दहशत थी नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, क्योंकि ये सभी जानते हैं किरतपुर के कोने कोने में आज नशा जो है, नशे के अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा होगा, और ये किरतपुर का मुस्तकबिल अगर नशे में चला गया ना तो आने वाले वक्त में आप बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को होगा। और हमें लोगों को उस नुकसान से बचने के लिए हर उस बुराई को हमें दूर करना होगा। जो भी सामाजिक लिखते हैं या सामाजिक लोग हैं या अवेयरनेस उनके अंदर है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, खुदा के वास्ते गलत को गलत कहना सीखें। मैं गलत हूँ, आप गलत हैं, आप गलत कहेंगे कोई बुरे वाली बात नहीं, लेकिन गलत को आप सही कहेंगे
तो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचेगा, आपके आने वाले मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचेगा। मैं मान लेता हूं कि आपके बच्चा नशा नहीं कर रहा, आपको पड़ोसी का बच्चा तो कर रहा है ना, वो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। कोशिश करें कि पड़ोसी का बच्चा का नशा कर रहा है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, प्यार से, किसी भी तरीके से। डांट से कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि नशे वाला बच्चा कभी डांट से नहीं आता। प्यार से उन्हें समझाइए, कोशिश कीजिए उन्हें दूर करें आप लोग। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं उसमें काम करता हूँ, और जो मेरे आसपास के बच्चे हैं उनको हमेशा बैठ के समझाता भी हूँ। और कुछ मेरे सामने की कंडीशन की बात है कि एक राजनीतिक त्यौहार होता है इलेक्शन, तो राजनीतिक त्यौहार ख़त्म हुआ था पिछले वाला, तो उस त्यौहार के बाद जो है मेरे सामने का था, मैं अपने गेट के बाहर जैसे खड़ा हुआ तो ईंटा बड़े ज़बरदस्त तरीके से आया, तो वो उस लड़के ने नशे में अपने वालिद के ऊपर हमला किया था। तो मैंने जैसे उसे डांटा तो उसने मेरे पर भी हमला किया। हालांकि उस बच्चे का इलाज कराया, नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ऐसा कहीं भी कोई बच्चा है तो हमें बताएं, या अगर वो खुद कर सकते हों तो आप अपने आस पड़ोस में उन बच्चों को जो है उस चीज़ से छुटकारा दिलाने की कोशिश करें, तभी हमारा समाज बनेगा। और रही बात, देखिए मेरी फ़राज़, मैं आपके माध्यम से अपने शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि भूल वंश अगर मेरे से कभी कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अपने शहर के लिए एकजुटता बना के रखें, अपने इख्तलाफ ख़त्म करें। अपने आपसी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मंच होता है, लेकिन इसे ज़ाती दुश्मनी ना बनाएं। अपने शहर के लिए, अपने बच्चों के लिए जो है हम सब मिलकर अपने नए शहर को बनाने का काम करेंगे, तभी हम लोगों के लिए सच्ची समाज सेवा अपने शहर के लोगों के लिए होगी, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। नहीं, अगर अगर आपकी वाली बात को लेके चलूँ तो मैं अगर इसी पे मिशन बना दूँ, या जितने मीडिया कर्मी हैं वो इसी को मिशन बना लें, या जितने भी समाज सेवी हैं वो इसी को मिशन बना लें, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि हमारा युवा अगर सुधरेगा, बदलेगा, तो हमारा किरतपुर बदलेगा, और आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदल सकता है। तो मैं जो आपने आज ये अपील की है उसी को चाहूँगा कि सभी समाज सेवी जो हैं इसको आगे बढ़ाएं और नशे को लेके रोकने की कोशिश करें। और जी, और साईं भाई कुछ? फरहाद, देखिए आपने कहा ना कि नौजवान, फरहाद हम भी कभी युवा थे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हमारे और भी हमारे बड़े भाई हैं जो अपने ज़माने में युवा थे, उन्होंने अपना काम किया। आज के वक्त में देखिए आप 3-4 लोग ऐसे हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ। एक तो मेरे सामने आप फरहाद बैठे हैं, आपने जो रक्तदान महादान का जो आपने मिशन चलाया अपनी टीम के साथ, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आप लोगों ने वो काम किया जो हमारे शहर का मिसाल बना। अभी आपने देखा हमारे शहर के अंदर अभी रफ़त अली ख़ान साहब की बेटी है मरियम, उसने दुबई में जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। तो हमारे बच्चे एक्टिव हैं, हमारे शहर का भी नाम कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हैं। ज़रूरत है उनको एक सही गाइडेंस देने की। राजनीति हमारा भविष्य तय नहीं कर सकती। लोग आज राजनीति में अपना भविष्य तय कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज के और अपने जितने भी अपने सोशल वर्कर हैं या वो हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि खुदारा सब इत्तेहाद पैदा करें अपने आने वाले भविष्य। ये हमारा भविष्य है, अगर हमारा भविष्य डूब गया ना तो हमारे लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपसे इख्तलाफ ख़त्म करके, फराज जैसे बच्चे हमारे शहर के अंदर मौजूद हैं, जैसे फराज ने हमारा सबका शहर का रक्तदान महादान में नाम रोशन किया, और भी हमारे नौजवान हैं जो समाज में काम करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम सब मिलके, नौजवानों के साथ मिलके, अपने बड़ों के सरपरस्ती के अंदर अगर हम काम करेंगे तो हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। हम किरतपुर को नशा मुक्त कर सकते हैं, राजनीति मुक्त कर सकते हैं। किरतपुर में एक नया ट्रेंड आया है कि हम लोग राजनीति पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपसी ताल्लुक़ पे फोकस नहीं करते, आपस में इख्तलाफ करते हैं। राजनीति मंच पे हम जो है जो चीज़ करनी चाहिए वो ज़ाती ज़िंदगी में करते हैं, उसे भी हमें दूरी बनानी चाहिए। चेयरमैनी आएगी, विधायकी आएगी, 10-15 दिन का होता है, करके भूल जाओ उस चीज़ को। शहर के लिए काम करना है, काम करिए, आप साथ मिल के काम करें, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मंच अलग क्यों सजाना शहर के लिए, एक मंच पे होकर काम करो, बहुत अच्छा रहेगा। बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है कि हैं तो सारे अपने ही, और अगर देखा जाए तो एक दूसरे से मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, और एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते हैं। जब एक दूसरे के लिए खड़े रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, तो राजनीति थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद तो सब एक हो सकते हैं। इसी बात पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद साइम राजा बड़े भाई का, जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया। आप सभी से अपील है कि जो हमारा किरतपुर न्यूज़ है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और छोटा सा चैनल है, किरतपुर का चैनल है, कोशिश यही है कि आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे।
मैं मोहम्मद फराज, कैमरामैन उज़ैफ़ा के साथ, किरतपुर न्यूज़।